डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि डायबिटिक पेशेंट्स को खाना कितनी बार खाना चाहिए? तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और खाना इसमें हमें एक बार, कई बार ये ट्रेंड रहता है जैसे मेट्रो सिटीज़ में ऑफिस गोअर जो है या तो सुबह थोड़ा बहुत खा के जाते हैं, सुबह भी टाइम नहीं होता। लेकिन खाने में क्या खाना है? डायबिटीज़ में जो खाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो कैलोरी पे डिपेंड करता है। आपको कैलोरी कट डाउन करनी है। अगर आपको 1500 कैलोरी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या काम कर रहे हो। डायबिटिक पेशेंट्स को ये लगता है कौन सा फल खाएं, कौन सा फल ना खाएं। फलों के बारे में कुछ बताइए। सारे फल खाने चाहिए सारे? और फल खाने बहुत ज़रूरी हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज एक बार फिर हमारे साथ में है डॉक्टर बीबी जिंदल, जो कि एक सीनियर मोस्ट फिजिशियन हैं और आईएमए यूपी स्टेट के सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर जिंदल से आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन से फल खाने चाहिए, कौन कौन से सब्जियां खाने चाहिए, सब आज पूछने वाला हूं मैं डॉक्टर बीबी जिंदल से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि डायबिटिक पेशेंट्स को खाना कितनी बार खाना चाहिए? क्योंकि इंडियन कल्चर एक ये है कि कई लोग सुबह सुबह हैवी डाइट ले लेते हैं, 8 बजे खाना बन जाता है, गांव वगैरह में ऐसा रहता है, और निकल गए ऑफिस को भरपेट भोजन करके और फिर रात में 9 बजे खा रहे हैं। कुछ होते हैं कि 3 बार खाते हैं, कुछ 4 बार खाते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है? हाँ, देखिए, डायबिटीज़ बेसिकली मेटाबॉलिज्म, जो हमारा एक तरह से हिंदी में हम बोलते हैं पाचन वाली बीमारी है। जैसे गीता में आपने देखा है, उसमें लिखा है कि सारी बीमारी पेट से होती हैं। तो ये भी एक तरह से जीवन शैली वाली बीमारी है, और जीवन शैली में खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक तरह से हमारा पाचन कमज़ोर है, इसलिए हमें डायबिटीज़ है कि हमारी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है वो इंसुलिन बहुत अच्छी रिलीज़ नहीं कर रहा है, या रिलीज़ कर भी रहा है तो उसका इफ़ेक्टिव उतनी नहीं है, इसीलिए हमारा शुगर अंदर बढ़ जाता है। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खाना इसमें हमें एक बार, कई बार ये ट्रेंड रहता है जैसे मेट्रो सिटीज़ में ऑफिस गोअर जो है या तो सुबह थोड़ा बहुत खा के जाते हैं, सुबह भी टाइम नहीं होता, एक आध रोटी वो ले जाते हैं अपने ऑफिस में, वो रात को ही आके खाते हैं और सो जाते हैं। वो बहुत गलत है। या जैसे आपने बताया, सुबह सुबह हम लोग जो फील्ड वर्कर हैं, वो सुबह ज़्यादा खा के दिन भर अपना कुछ ना खा के रात को शायद थोड़ा बहुत कभी खा लिया। तो इस तरह वाली दिक्कत गलत है। कायदे में हमें 3 मील, मेजर मील और 3 छोटे स्नैक्स वाले मील, ताकि हमारे जो पाचन सिस्टम जो कमज़ोर हो गया उस पर एकदम बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े। 3 मेजर मील लें और 3 जो हमारे छोटे, जैसे हम स्नैक्स वाले मील बोलते हैं, वो लें, और वो हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए। दूसरा ये है कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो डॉक्टर दवाई सेट करते हैं वो टाइट्रेट करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में टाइट्रेशन होता है। तो हमने जहाँ वो सेट किए हैं उसी डिसिप्लिन में हमें रहना है, रोज़ उसमें बदलाव नहीं करना है, ताकि दवाई और जो हमारा डाइट है उसमें एक तारतम्य रहे, बैलेंस बना रहे। ये देखिए भाई, आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास, पहली विजिट में गए, 15 दिन बाद बुलाया गया, डॉक्टर साहब ने तो दवा चेंज नहीं करी। 1 महीने बाद गए अभी इस बार भी डॉक्टर साहब ने दवा चेंज नहीं करी। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपकी जो विजिट है उसमें डॉक्टर और क्या क्या मॉनिटर कर रहा है। तो अपनी फीस बचाने के चक्कर में बहुत से पेशेंट करते हैं कि डॉक्टर की विजिट अवॉइड कर देते हैं, अपने आप वही मेडिकेशन 2 महीने 6 महीने तक लेते रहते हैं। ये खतरनाक हो सकता है। आपको प्रॉपर, जब भी डॉक्टर आपको बुलाते हैं 15 दिन 1 महीने में, तो आप जाइए। डॉक्टर आपकी डोजेस ऊपर नीचे करते हैं और बहुत से फैक्टर्स चेक करते हैं जो आपके लिए, आपकी डायबिटीज़ को नियंत्रित रखने के लिए बहुत कारगर होते हैं। आज फिर मैं एपिसोड के लास्ट में पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन, और अगर आपने उस क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो आपको मिलेगा फ्री कंसल्टिंग। डॉक्टर बीबी जिंदल से ऑनलाइन फ्री कंसल्टिंग मिलेगी एक लकी ड्रॉ के द्वारा। तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। सर, खाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन खाने में क्या खाना है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अनाज क्या, कौन कौन से अनाज खा सकते हैं, सब्जियों में क्या क्या सब्जियां हैं जिनको अवॉइड करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब क्लिनिक में बैठे सबसे पहले मरीज़ का होता है क्या खाऊं क्या ना खाऊं, और कई बार उसके इतने सारी दिक्कतें हो जाती है कि वो कहता है डॉक्टर साहब ये बता दो मैं खाऊं क्या। डॉक्टर ने कुछ अड़ोसी पड़ोसी मना कर देते हैं, कुछ रिश्तेदार मना कर देते हैं, कुछ डॉक्टर मना कर देते हैं, उसके बेचारे के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। मेरा ये मानना है कि डायबिटीज़ में जो खाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो कैलोरी पे डिपेंड करता है। आपको कैलोरी कट डाउन करनी है। अगर आपको 1500 कैलोरी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या काम कर रहे हो,
कि आप बहुत पसीने बहाने वाला मजदूर वाला काम कर रहे हो, या आप टेबल वर्क कर रहे हो, या आप बहुत सेडेंटरी वाला काम कर रहे हो, तो उसके बेस पे डॉक्टर आपकी एक डाइट तय करते हैं और उसे रेगुलरली लेना है। उसमें क्या खाना है, जैसे मैंने बताया, वो भी डिवाइडेड हो, क्योंकि आपका पाचन कमज़ोर है इसीलिए डायबिटीज़ है, तो आपको एक साथ बर्डन नहीं डालना है, डिवाइडेड 3 में या 4 मील में उसे लेना है। कम से कम 3 मील तो मेजर मील लेने ही हैं। अब उसमें क्या लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गेहूं का। जितनी चीज़ें रफ फॉर्म में होंगी उतना अच्छा होगा। गेहूं का मैदा सबसे ख़राब है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एकदम मैदा खाते ही वो एब्जॉर्ब हो जाती है, उसे बॉडी को प्रोसेसिंग नहीं करना है। उसके बाद सूजी है, वो उससे थोड़ी बेटर है। आटा चोकर वाला उससे बेटर है, और दलिया के फॉर्म में वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो आप देखिए, गेहूं ही एक है जो एक रिफाइंड जितना होता जाएगा उतना वो डायबिटीज़ अनफ्रेंडली होता जाएगा। तो इसी तरह से मोटे अनाज है, जैसे ये अभी तो हमारा ये ईयर भी मिलेट्स ईयर चल रहा था। मिलेट्स आर वेरी गुड, उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ही कम है, बहुत अच्छे है, डायबिटीज़ फ्रेंडली है। कोई भी है, जैसे अभी जाड़े का मौसम है तो बाजरा है, जौ का आटा है, इस तरह वाली चीज़ें जो हैं, रागी का आटा है आजकल बहुत फैशन में चल रहा है। हाँ, रागी का आटा आजकल, और बेसिकली मोटे अनाज जो आप बोल रहे हैं। बाजरा है, मोटे अनाज जितने भी हैं मिलेट्स ईयर, वो अगर लेंगे, लोग ऐसे करने लगे हैं कि गेहूं के आटे में ही हम लोग चने का, सोयाबीन का, हाँ, 4-5 तरह के अनाज मिक्स कर देते क्या होता है, जो इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन भी कम है, तो ये दाल वाली मिलाने से वो प्रोटीन भी हमारी कुछ हद तक पूरी हो जाती है। तो जितने भी मिलेट्स है या मोटे अनाज है, अगर हम वो लेंगे तो डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लोगों ने ब्रांड नेम भी दे दिया, पचरत्न आटा, नवरत्न आटा, अब मार्केट में इजीली अवेलेबल है सर। लिए अवेलेबल है। और अपने आप भी आप चक्की में भी अगर आटा पिसवा सकते हैं तो उसमें मिक्स करके बनवा सकते ये सर नॉन डायबिटिक के लिए भी अगर खाएं तो भी फायदेमंद हैं। रहेगा। हाँ, देखिए, इंडियन पॉपुलेशन जो है वो ऑल आर एट रिस्क फॉर डायबिटीज़। जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है वो भी हम बोलते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन, मतलब बचाव उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर किसी का BMI 25 से ज़्यादा है, ही इज़ एट रिस्क फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। उसमें डायबिटीज़ ही शामिल नहीं है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, बहुत सारी बीमारी शामिल है जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड या जीवन शैली वाली बीमारी है हम बोलते हैं। तो सबके लिए ये वाला मोटे अनाज वाला आटा ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से सब्जी में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी में हम लोग इन जनरल कहते हैं जो ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जी हैं वो थोड़ी डायबिटीज़ अनफ्रेंडली है, जबकि जो जितनी भी सब्जी हमारी ज़मीन के ऊपर वाली है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है, अगर कोई सब्जी में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है भी तो उसमें फाइबर इतना ज़्यादा होता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है, एब्जॉर्प्शन उसका एक फ्लो हो जाता है और वो डायबिटीज़ के लिए फ्रेंडली हो जाता है। तो सब्जी में इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा ज़मीन के नीचे वाली सब्जियां, तो इसमें जैसे आलू आ गया, चुकंदर आ गया मेरे ख्याल से, और शकरकंद आ गया, मूली भी आती है, गाजर भी आते हैं, तो गाजर मूली भी नहीं खाने चाहिए? नहीं, वो एक जनरल, इसी मैं बोल रहा हूँ, ये एक मिथ है कि ज़मीन के नीचे वाली सब्जियां जो है वो डायबिटीज़ अनफ्रेंडली होती हैं। जैसे मूली है, गाजर है, इसमें क्या है, फाइबर इतना ज़्यादा है कि इसमें अगर थोड़ा बहुत मिठास है भी तो वो वहाँ नलीफाइड हो जाता है। आलू के मामले में हम कह सकते हैं कि स्टार्च उसमें ज़्यादा होता है, या शकरकंदी में स्टार्च ज़्यादा होता है, लेकिन उन दोनों में भी फाइबर भी रहता है। आलू में अगर हम उसकी स्टार्च निकाल दें, मतलब जैसे हम उबाल लें और उसका पानी निकाल दें, जैसे हम चावल में बोलते हैं, तो काफ़ी हद तक वो हमारा फ्रेंडली हो जाता है। और आलू के साथ और सब चीज़ें जैसे जो हरी सब्जी है, बीन्स है, वो मिक्स कर लें तो वो एक तरह से हमारा बैलेंस कर देता है, जो आलू वाला हमारा थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट रिच। तो अगर बहुत ज़्यादा आलू खाने का मन कर रहा है तो आलू उबाल के उसका पानी निकाल दीजिए, कभी कभी खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, फलों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि मोस्टली फल मीठे होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स को ये लगता है कौन सा फल खाएं, कौन सा फल ना खाएं। फलों के बारे में कुछ बताइए। सारे फल खाने चाहिए, सारे, और फल खाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दे आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स। और डायबिटीज़ वाले को क्योंकि इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है तो एक निगेटिविटी भी आ जाती है। फल खाने बहुत ज़रूरी है। फलों में जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है, तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे सीधा वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा नहीं होता है। कुछ फल हैं जैसे कि पका हुआ केला है, आम है, जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, वो ना लें।
बाकी ऑलमोस्ट सारे फल हम ले सकते हैं। इवन आप देखिए कई सारे फल तो ऐसे हैं जो दवाई की तरह यूज़ होता है डायबिटीज़ में। जामुन है, आंवला है, ये सब चीज़ें हम लोग दवाई की तरह आयुर्वेद वाले यूज़ करते हैं, तो वाई नॉट टू टेक। लेकिन क्वांटिटी एक तो फिक्स रखनी है हमें, और फलों के संग जो उसके अंदर अच्छी चीज़ है, फाइबर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अगर उसमें थोड़ा बहुत अगर शुगर वाला एलिमेंट है भी तो उसे वो नलीफाइड कर देता है। तो फल लेने ज़रूरी है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये रखना है कि क्वांटिटी हमें फ़िक्स रखनी है कि 200 ग्राम 250 ग्राम से ज़्यादा ना हो दिन भर में। ये ना हो कि दिन भर फल ही खा रहे हैं। 200-250 ग्राम फल खा सकते हैं आराम से। एक सर और बता दीजिए, बेचारे डायबिटिक पेशेंट्स की हमेशा दिक्कत रहती है, मीठा खाने का मन बहुत करता है, खा नहीं सकते हैं, कहीं पार्टी वगैरह में गए तो डेजर्ट में कुछ चूज़ कर सकते हैं कभी? डेफिनेटली, क्योंकि क्या है कि देखिए मैंने बताया, हमें ये जीवन शैली वाली बीमारी है, एंड हमेशा ये ज़िंदगी भर आपके संग रहने वाली, तो मन मार के ज़िंदगी जीने से कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें। और ये इमोशंस से भी बढ़ती है। अगर आप हमेशा दुखी हैं तो आपके इस तरह के हार्मोन रिलीज़ होंगे कि डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल नहीं होगी। मैंने बहुत बार देखा है पेशेंट को, अगर कोई टेंशन वाली बात है, कोई इमोशनल स्टेट है, तो सीधी उसकी शुगर अगर 200 पे कंट्रोल चल रही थी 400 पे आ जाती है। आई हैव सीन द एग्जाम्पल, बेटी की शादी होनी है, अच्छी खासी ठीक चल रही थी, डॉक्टर साहब 300 हुई, 400 हुई, हम दवाई बढ़ाते जाते, उसकी शुगर बढ़ती जाती है, जैसे ही शादी हुई वो टीका नहीं शुरू हो जाते। तो ऐसे ही मन मार के जीने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप देख के मिठाई और नहीं खा पा रहे तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है, उससे भी आपकी शुगर बढ़ेगी। लेकिन हाँ, यू हैव टू चूज़ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दोनों चीज़ें को चूज़ करनी होंगी। क्योंकि आप देखो मिठाई में आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डायबिटीज़ फ्रेंडली हो सकती हैं। एक तो शुगर फ्री बनने लगी हैं, और फ्रूट्स से बहुत सारी मिठाइयाँ बनने लगी हैं। फ्रूट्स से जैसे कोकोनट बर्फ़ी है, बहुत सारी इस तरह वाली चीज़ें बनने लगी हैं जो हम कस्टर्ड वगैरह डेजर्ट भी बनने लगे हैं फ्रूट्स वाले। और इवन आप मिठाई की दुकान में देखेंगे जो ये बादाम वाली बर्फ़ी है जो बिना चीनी के बनाई जा सकती है, और पिस्ते वाली बर्फ़ी है, इस तरह वाली चीज़ें जो है ड्राई फ्रूट्स वाली चीज़ें, और फ्रूट्स से जो चीज़ें मिठाई बनाई जा सकती हैं। खजूर से लोग बना लेते हैं, खजूर वैसे मीठा है लेकिन उसमें फाइबर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक क्वांटिटी हाँ उसमें मेंटेन नहीं है, ये नहीं है कि खाना तो छोड़ दिया, मेजर मील तो छोड़ दिया, खाली मिठाई से पेट भर रहे हैं। आप मन चेंज करने के लिए 1-2 पीस जो इस तरह वाली मिठाइयाँ हैं, जो डायबिटीज़ फ्रेंडली मिठाइयाँ हैं, वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो कभी कभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि मन मारने से फ़ायदा है, जब बहुत ज़्यादा मन करे तो ले लीजिएगा, लेकिन संभल के, क्वांटिटी कम रखिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लोगों को अवेयर करने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में, डाइट एंड के बारे में। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तिवारी जी टॉक शो के माध्यम से मुझे डायबिटीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करने का मौका मिला। और हम एज ए डॉक्टर, हम लोगों की मरीजों को इलाज करना एक काम है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है लोगों को जागरूक करना बीमारियों के बारे में। क्योंकि 100 में से 80% बीमारी का लिए अगर हमारे पास जागरूकता है तो प्रिवेंटिवल हैं। और मैं अपने भी साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेके इस तरह के टॉक शो को सक्सेस बनाएं, एंड हम अपना एक जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसका भी निर्वाह कर पाएंगे अगर इस तरह के शो में पार्टिसिपेट करते हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, आज मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। तो आज का क्वेश्चन है कि दुनिया में किस देश में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा डायबिटिक के मरीज किस देश में हैं? इसका सही रिप्लाई करिए कमेंट में जाकर, और एक लकी विजेता को मिलेगा डॉक्टर वीबी जिंदल से फ्री ऑनलाइन कंसल्टिंग। तो आज डॉक्टर वीबी जिंदल ने कितने अच्छी तरह से हम लोग को बताया कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, कौन से सब्जियां खानी चाहिए। ये एपिसोड सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आगे और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।